नमस्कार, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। बरसों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आरसीबी आईपीएल जीत गई। 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल की विजेता बनी। इसके बाद आज बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि आरसीबी के फैंस हर हाल में इस खुशी को करीब से देखना चाहते थे, उनके पसंदीदा क्रिकेटरों को पास से देखना चाहते थे। लेकिन चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर करीब 3 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई और इस भीड़ भगदड़ में करीब 11 लोगों की जान चली गई और 50 घायल बताए जा रहे हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। अब सवाल उठता है कि बाइंतजामी और लापरवाही और भगदड़ के पीछे की वजह क्या थी, जिसकी वजह से 11 लोगों की जान चली गई। और जिन लोगों की जान चली गई, इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या फ्रेंचाइजी जिम्मेदार है? क्या राज्य सरकार जिम्मेदार है? आखिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सभी अपने आप से पल्ला झाड़ रहे हैं, चाहे फिर बीसीसीआई हो, फ्रेंचाइजी हो या फिर कर्नाटक पुलिस हो। अब जो 11 लोगों की मौत हुई है, उनको 10-10 लाख रुपए देकर निपटा दिया है कि आप जाइए, बस आपकी जान की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए ही थी। दोस्तों, आपको याद दिलाते चलें कि अभी कुछ महीने पहले ही महाकुंभ हुआ था, जिसमें करीब 66 करोड़ लोग पहुंचे थे। 66 करोड़ लोगों का इंतजाम हुआ था। अगर छोट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो दुनिया में ऐसा कोई भी कहीं भी 66 करोड़ लोग इकट्ठे नहीं हुए। ये कहें कि 20 करोड़ भी लोग दुनिया में किसी एक शहर में इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतनी मेहनत की थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी, जगह जगह सीसीटीवी से लेकर सारी सुविधाएं मुहैया कराई थी ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। इन सब के बावजूद भी छोट-मोट घटनाएं हुई थी। लेकिन अब सिर्फ आईपीएल जीतने के बाद आरसीबी टीम ने जश्न मनाने के लिए एक स्टेडियम को चुना था और स्टेडियम के बाहर ही भगदड़ हो गई, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, आईपीएल जैसे मैचों को सीरियस पता नहीं लोग क्यों लेते हैं। आईपीएल पैसे का खेल है। इसमें जो क्रिकेटर होते हैं आपके पसंदीदा, वो 20 से 30 करोड़ रुपए में खरीदे जाते हैं और उनको मोटा पैसा मिलता है, इसलिए वो क्रिकेट खेलते हैं। और अगर आप आईपीएल मैच देखने जाते हैं या फिर जश्न मनाने जाते हैं और अगर आपकी मौत हो जाती है तो सिर्फ 10 लाख रुपए देकर आपके परिवार को चुप करा दिया जाएगा। दोस्तों, आईपीएल कोई देश का खेल नहीं है। पहली बात तो यह है कि आरसीबी मैच जीती थी, इसके बाद इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? आप पहली बार जीते थे, ठीक है, आप सोशल मीडिया पर अपने फैंस के लिए बधाई संदेश दे सकते थे, लेकिन नहीं, आपको एक ड्रामा करना था। उस ड्रामे में 11 लोगों की जान चली गई और अभी भी 50 लोग घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ स्टेडियम के बाहर लोगों की जान जा रही थी और स्टेडियम के अंदर आपके जो पसंदीदा क्रिकेटर हैं वो जश्न मना रहे थे, या ये कहें कि ड्रामा कर रहे थे। अब इतने बड़े हादसे के बाद ना तो सरकार जिम्मेदार है, ना फ्रेंचाइजी जिम्मेदार है, ना बीसीसीआई जिम्मेदार है, ना क्रिकेट एसोसिएशन जिम्मेदार है। यानी जो मरने वाले लोग थे वही जिम्मेदार है। दोस्तों, जब भी आप आईपीएल जैसे मैचों को देखने जाते हैं तो आप अपनी रिस्क पर जाइए। भले ही आपके जो पसंदीदा क्रिकेटर हैं वो करोड़ों में बिकते हों, उनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, तभी वो जी जान से खेलते हैं। और आप क्यों देखते हैं? आपको क्या मिलता है? आप किसी भी आईपीएल टीम को देख लीजिए, उनके क्रिकेटर जो कप्तान हैं वो 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ रुपए में बिके होंगे। और आप जब इनके मैच देखने जाते हैं, जब इनकी खुशी में शामिल होने जाते हैं, विक्ट्री परेड जैसे कार्यक्रमों में जाते हैं और आपकी जान चली जाए, तो सोचिए आपको सिर्फ मिलेंगे कितने? 5 लाख, 10 लाख रुपए। और आपकी जो मौत हो जाती है उसकी कोई जांच नहीं होगी, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।